हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका फिजियोथेरेपिस्ट अश्वनी में स्वागत। आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। मैंने आगे भी कई वीडियो बता चुका हूँ फ्रोजन शोल्डर की, डाल चुका हूँ यूट्यूब में फ्रोजन शोल्डर की। आज कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के लिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा, जो बहुत ज़रूरी आवश्यक है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप घर में भी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि हम फ्रोजन शोल्डर का इलाज कैसे घर बैठे भी कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी क्या हेल्पफुल है फ्रोजन शोल्डर के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर को कहते हैं कंधा जाम। फ्रोजन शोल्डर होता है एडहेजिव कैप्सुलाइटिस। एडहेजन का मतलब होता है, जब फ्रोजन शोल्डर होता है एडहेजन की फॉर्मेशन होती है। जैसे मेरा अगर कंधा जाम होगा, यहाँ पे एडहेजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल सूज जाएगा, उसकी सूजन हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रखा है एडहेजिव कैप्सुलाइटिस। और दूसरा इसमें ये बात होती है, जब फ्रोजन शोल्डर होता है इसका लक्षण ये होता है, एक तो पेन, दर्द होती है, उसके बाद सूजन होती है, उसके बाद ये कंधा जाम हो जाता है, बाजू ऊपर तक नहीं जाती है। लोग सोचते हैं सिर्फ बाजू का दर्द है, पर ये एक बीमारी है जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और इसमें ये बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर में जब कोई व्यक्ति रात को सोता है उस समय बहुत पेन होती है, उस समय पेन बर्दाश्त ही नहीं होती। इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब हम कौन सी मूवमेंट नहीं कर पाते। बाजू सीधी नहीं उठ पाती है, यहाँ तक रुक जाती है। उसके बाद हम इस तरीके से नहीं उठा पाते और पीछे रोटेशन नहीं कर पाते। बाजू मोड़ने पे, सीधा उठाने पे, साइड पे उठाने पे दिक्कत होती है। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में बहुत पेन और जाम हो जाता है कंधा। दूसरी स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में कंधा जाम और पेन हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये 2 महीने से लेकर 12 महीने तक रहती है। दूसरा होता है फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में पेन कम हो जाती है पर कंधा बहुत ही जाम हो जाता है, बहुत स्टिफनेस हो जाती है। तीसरा स्टेज आती है अपनी थाइंग स्टेज। थाइंग स्टेज में ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, पेन भी खत्म हो जाती है और स्टिफनेस भी कम होने शुरू हो जाती है। ये रहती है कोई 2 साल तक भी रह सकती है, 1.5 महीने तक भी, 1 साल तक भी, 6 महीने तक भी। इसका लंबे समय रहता है अगर इलाज ना कोई करवाए तो। इसका लक्षण मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी बाजू उठाने पे दिक्कत आती है। अब इसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि सबसे पहले लोग इसमें दवा खाते हैं, दवा से आराम आता है, पर इसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी, दवा तो ज़रूरी है, और उसमें दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ये बाजू नरम हो जाती है और स्टिफनेस भी ख़त्म होने शुरू हो जाती है। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसमें रहता है कि एक्सरसाइज से बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। तो लंबे समय तक जो दर्द वगैरह, जो बहुत लंबे समय तक बीमारी रहती है, वो कम हो जाती है, वो कम समय के लिए रहती है और जल्दी इसका उपचार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें ट्रीटमेंट रहता है, पहला एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में एक तो पुली का यूज़ करते हैं, पुली पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते हैं। उसके बाद दीवार पे एक्सरसाइज करते हैं, दीवार के पास जाके इस तरीके से। तीसरा, रात को सोते समय लेट के ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। ये 3 एक्सरसाइज करते हैं। चौथा, वेट पकड़ के ये मूवमेंट करते हैं, वेट पकड़ के। ये 4 एक्सरसाइज करते हैं घर पे। और 5वां, हीटिंग पैड, कोई गर्म पानी की बोतल कंधे पे रखते हैं, जिससे बहुत आराम आता है। ये चीज़ें करने से भी आप घर बैठे फ्रोजन शोल्डर को कम कर सकते हैं। बाकी फिजियोथेरेपी में मशीन्स होती हैं, टेंस मशीन, IFT, इंफ्रारेड और भी कई अल्ट्रासोनिक कई मशीन्स होती हैं। इससे आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा।
और बाकी जो ट्रीटमेंट होता है इसमें सर्जरी भी होती है। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे इसमें लूजन करते हैं शोल्डर जॉइंट को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।